यार जब आज आंख खुली ना तो एक लंबा चौड़ा मेल मेरा वेट कर रहा था एक बच्चे का। भाई साहब उसने करीब करीब आप मान के चलो 1,500 शब्द तो मिनिमम उस मेल में लिखे होंगे। उसने अपनी 11th-12th में करी हुई एक एक गलती उसमें लिख दी। सर देखो मैंने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। लास्ट में उसने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा कि सर जब आपका 12th के साथ नहीं हुआ था तो आपने क्या ऐसा किया कि आप ड्रॉप ईयर में आईआईटी बॉम्बे पहुंच गए, और जो 11th में गलतियां करी थी, करी होगी डेफिनेटली, ऐसा भी उसने लिखा था, उन गलतियों से पीछा कैसे छुड़वाया। मैंने कहा यार भाई गजब सवाल पूछा है, टू द पॉइंट, बुलजाए एकदम हिट किया है इस बंदे ने, और क्या थॉट क्लैरिटी है। तो यार आज एक बहुत छोटे से वीडियो में 5 ऐसी चीजें बताने वाला हूं, 5 ऐसी स्ट्रैटेजीज बोल लो, टेक्निक बोल लो या तरीके बोल लो, जो मैंने ड्रॉप ईयर में अपनाए, जिससे मेरी 5 सबसे बड़ी जो गलतियां थी 11th-12th में, जिससे मेरा सिलेक्शन तक नहीं हुआ एक ढंग की रैंक के साथ जेई में, वो आज आपको बताने वाला हूं। ठीक है यार, ये नीट के बच्चों के लिए भी उतना ही रेलेवेंट है जितना जेई के, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर ही हम गलतियां करते हैं, एग्जाम टाइप सिमिलर ही है। तो ये पूरा एंड तक ध्यान से सुनना और एकदम खुले दिमाग से, बिना किसी बायस के सोचकर देखना जो मैं बोल रहा हूं, और फिर कोशिश करना कि आप उनको इंप्लीमेंट करो। मेरा नाम है प्रतीक गुप्ता। हजारों बच्चों को अभी तक आईआईटीएन और डॉक्टर मेरे से पढ़कर बच्चे बन चुके हैं, और मैंने खुद ड्रॉप ईयर में आईआईटी बॉम्बे क्रैक किया। तो फटाफट से चलते हैं अपन उन 5 चीजों की तरफ। ठीक है, कॉपी और पेन प्लीज साथ में लेकर बैठना, ऐसे आराम से चिल मारते हुए मूवी की तरह इसको मत देखना, कोई फायदा नहीं होने वाला है, 10 मिनट भी आपके वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, लिखना ये 5 पॉइंट अपनी कॉपी पर आप लिखना। चले आगे, श्योर। तो पॉइंट नंबर 1, स्टार्ट टाइमली। सर इसका मतलब क्या होता है? देखो मेरा है ना 8 अप्रैल को जे एडवांस का एग्जाम हुआ था, उस टाइम पर उसको सिर्फ जेई के नाम से जाना जाता था। एग्जाम देने के बाद मुझे समझ में आ गया था भाई साहब 10-12 हजार रैंक आने वाली है अपनी, मतलब बहुत ही बेकार गया। तो मैंने 9 अप्रैल से थोड़ा सा डिस्कशन किया घर वालों के साथ, या 10-12 अप्रैल से, जब भी एग्जाम से जस्ट बाद डिसाइड कर लिया कि यार अब जो है अगले साल आईआईटी में जाना है, और अपनी प्रिपरेशन शुरू करने की डायरेक्शन में सोचना शुरू कर दिया। अभी क्या हुआ देखो, तुम्हारे जेईई मेंस के एग्जाम हो गए, अब आंसर की आ गए, अब तुम नंबर जोड़ रहे हो, फिर तुम रिजल्ट का वेट करोगे। उसके बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो काउंसलिंग प्रोसेस में भी हिस्सा ले लेंगे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जे एडवांस का वेट करेंगे, हम उसके बाद देंगे, जबकि उनको हालत आज अपने दिल में ये पता है। खुद से ऑनेस्ट तुमको रहना पड़ेगा। देखो मैं अपने आप से बहुत ऑनेस्ट था, मेरी जेईई मेंस में काफी अच्छी रैंक थी, पता है तुमको, मेरे को एनआईटी मिल जाती कोई भी ढंग की। पर सपना क्या था, तुम्हारा सपना क्या था चालू करने से पहले? तैयारी आईआईटी में जाना है, आईआईटी में जाऊंगा, आईआईटी में जाऊंगी। पहुंच गए क्या आईआईटी में? नहीं पहुंचे ना। तो इसीलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है। किस चीज का? कि टाइम बहुत कम बचा है, अगली जनवरी जेईई मेंस का अटेम्प्ट आपका वेट कर रहा है। तो अगर दिल से ये पता है ना इस बार एडवांस नहीं निकलेगा, मॉक टेस्ट में 20, 30, 40, 50, 60 नंबर के ऊपर नहीं आ रहे, वो आईआईटी बॉम्बे का सपना दूर दूर तक पूरा होता नहीं दिख रहा, तो प्लीज अगले 1.5-2 महीने, अगले 10 दिन, 5 दिन, 3 दिन वेस्ट मत करना। अगले अटेम्प्ट की क्लॉक शुरू हो चुकी है। ई सरल में 500 से ऊपर बच्चा ऐसा है जिसने जेईई मेंस के अटेम्प्ट के पहले अपनी अगले अटेम्प्ट की तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि उन्होंने तो एकदम क्लियर था कि भाई जो मेरा बोर्ड एग्जाम है, मैंने से उस लेवल की तैयारी करी है, मैं तो जेईई मेंस के लेवल का भी नहीं हूं। तो 12th के बोर्ड एग्जाम खत्म हुए, अगली बार की उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी। फिर जेईई मेंस खत्म होता गया, जैसे जैसे फर्स्ट फेज के एडमिशन जिसमें 500 बच्चे को हम लेने वाले थे वो खत्म हो गया। तो अब सोचकर देखो कि सिर्फ
ई सरल में ही ऑलरेडी इतना बच्चा आपका कंपटीशन अपनी तैयारी शुरू कर चुका है। पूरे भारत में कितना बच्चा अपनी तैयारी शुरू कर चुका होगा। एंड बिकॉज दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आप वेट मत करो। अगर क्लैरिटी है तो शुरू करो, नहीं है तो खुद से हार्ड सवाल पूछो कि भैया तेरी आईआईटी जितनी तैयारी इस बार है क्या। और अगर अंदर से जवाब, और आईआईटी की तैयारी का मतलब 15,000 रैंक नहीं होता। पहले खुद से ऑनेस्टी रखो, कितनी रैंक लाना चाहते हो। मिनिमम 3000 के अंडर तो टारगेट करो। समझ में आ रही है बात? तो अगर वैसी तैयारी नहीं है तो प्लीज टाइमली स्टार्ट कर दो। क्लियर है? पहला पॉइंट कॉपी में लिख लिया ना कि टाइमली स्टार्ट करना है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। तो उस बच्चे के मेल में एक बहुत अच्छी बात यह लिखी हुई थी कि सर देखो मैं ड्रॉप ले तो लूंगा, मैं लेना तो चाहता हूं, पर फिर मेरे को ऐसा लग रहा है यार मेरे आसपास के लोग क्या बोलेंगे। यार तूने तो 2 साल एक शहर में जाकर तैयारी कर ली, तेरा हुआ ही नहीं, अब तू ड्रॉप ईयर में फालतू क्यों वापस से पढ़ रहा है, कोई भी कॉलेज ले लेना। जब तेरा हुआ ही नहीं 2 साल पढ़ने के बाद, तो तू अब 1 साल में क्या कर लेगा। आपके बहुत क्लोज सर्कल के लोग आप पे बिलीव करना कम कर देंगे या छोड़ देंगे। सर मेरे दोस्त मेरे को ताने मारेंगे, तो मैं क्या करूं, इस सिचुएशन से मैं कैसे निपटूंगा। सेम चीज विप्लव के साथ हुई थी। उसके आसपास के लोगों ने बोल दिया था उसे तेरी 12th में 0 तैयारी है, तेरे को कुछ नहीं आता, तेरे पास कोई रिसोर्स तक नहीं है, तेरा स्टेट के इंजीनियरिंग कॉलेज में भी हो जाए तो भी ऊपर वाले को धन्यवाद बोल देना, इतने बड़े सपने मत देख। सात्विक बरनवाल के साथ सेम हुआ था जब उसकी 2.5 लाख रैंक आई जेईई मेंस में। लोगों ने बोला 2.5 लाख रैंक का मतलब समझता है, बड़ी बड़ी बातें मत करके अगले साल आईआईटी में जाऊंगा। पर विप्लव भी आईआईटी में गया और सात्विक भी आईआईटी में गया। तो पॉइंट यह है कि सबसे जरूरी चीज जो ड्रॉप ईयर में आपको चाहिए, और मैं सच बता रहा हूं पूरे दिल से, मेरे साथ भी यही सेम हुआ था, वो ना तो कोई लेक्चर है, ना तो कोई टेस्ट है, ना तो कोई क्वेश्चन है। सबसे जरूरी चीज अगर कुछ चाहिए तो वो सेल्फ बिलीफ है। कोई बिलीव नहीं करेगा आप पर। दुनिया फेलियर का टैग लगते ही परेशान करना शुरू कर देती है, नीचे खींचना शुरू कर देती है। आपके साथ भी वही होगा। एक्सपेक्ट करके चलना, अंदर से ये इच्छाएं मत रखना, सिंपैथी मत लेना लोगों से, और ये उम्मीद भी मत रखना कि कोई आपके हालातों को समझेगा। नहीं समझेगा, कोई नहीं समझेगा। आपको खुद पर इतना भरोसा होना चाहिए है, एक पागलपन दिमाग में होना चाहिए, जाऊंगा तो इसी आईआईटी में। मैं जिंदगी में 17-18 साल की उम्र में कॉम्प्रोमाइज करना नहीं सीखूंगा, नहीं सीखूंगी। 1 साल ही तो और लग रहा है ना यार, लगा लेंगे। बाद में जीवन भर के ताने सुनना कि तू बेकार कॉलेज से, उससे बेटर है 1 साल सुन लेंगे और खुद को रूम में बंद रखेंगे ना, लोगों से मिलने ही नहीं जाएंगे। मैं मेरे ड्रॉप ईयर में किसी शादी में नहीं गया। तो यार गलती क्या थी, 11th-12th में मैं बड़ा सोशल था भाई साहब। एक बच्चे ने कल ही एक सेशन में पूछा था, सर मेरे दोस्त मेरे को बड़े परेशान करते हैं। मेरे दोस्त भी आ जाते थे 11th-12th में, चल यार वो भाई मस्त मूवी लगी है, चला देख कर आते हैं। अबे आईपीएल के मैच आ रहे हैं, देख चल साथ में बैठकर देखते हैं। यार आज मेरी गर्लफ्रेंड को रोज देने जाना है, यार तू भी चल लेना भाई, अकेले जाने में डर लगता है। हर चीज में ओए मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, भाई पीछे होकर निकल लेता था। तो आईआईटी निकल गई याद से। आईआईटी ने बोला मेरे से ज्यादा इश्क तो तेरे को तेरे दोस्तों से, तो उनके साथ ही घूम। ड्रॉप ईयर में रियलाइज हुआ कि हर वो दोस्त जो मेरे को मेरे सपनों के लिए पुश नहीं कर रहा, वो दोस्त है ही नहीं, वो आस्तीन का। समझ रहे हो? तो यार ड्रॉप ईयर में सारी दोस्ती यारी भूल गया। एक पागलपन, एक जुनून, एक सेल्फ बिलीफ दिमाग में पाल लिया कि भाई साहब आईआईटी जाकर मानूंगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और ये प्रूवन साइंस है कि यू बिकम व्हाट यू थिंक। अभी से कुछ बच्चे सोचते सर मैं साल भर है ना बैठकर सोच लेता हूं कि मैं आईआईटी में जाऊंगा 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 और मैं पहुंच जाऊंगा। नहीं, सोचना पहला स्टेप है, सिर्फ पहला स्टेप। पर अगर तो सेल्फ बिलीफ ही नहीं रखा, पागलपन पाला ही नहीं, तो इसके बाद के स्टेप्स शुरू ही नहीं होंगे।
तो मेरी गलती 11th 12th में जो थी वो ये थी कि यार पागलपन, जुनून, सेल्फ बिलीफ बिल्कुल नहीं था। ड्रॉप ईयर में सीख लिया कि यार नेगेटिव चीजों को अपने से कैसे दूर रखना है, कैसे एक कान से सुनकर दूसरे से निकालना है। आपको भी ये सीखना पड़ेगा। दुनिया साल भर ताने मारेगी। क्लियर है? समझ में आ गई बात? दूसरा पॉइंट, सेल्फ बिलीफ, जुनून, पागलपन अपने अंदर रखना है। अब आते हैं अपन तीसरे पॉइंट पर। 11th 12th में मेरी जो सबसे बड़ी गलती थी, और इस बंदे ने जिसने मेल भेजा उसकी जो सबसे बड़ी गलती थी, एक गलती थी जो सबसे बड़ी थी, पता है क्या थी? कंसिस्टेंसी की भयंकर कमी। इसने लिखा था सर मैं ना 2 दिन पढ़ लेता था 14 घंटे, उसके बाद हफ्ते भर में गायब हो जाता था, फ्री हो जाता था, एकदम पढ़ता ही नहीं था, सारा एवरेज नीचे आ जाता है। और जेईई नीट ऐसे एग्जाम है, ये आपसे कंसिस्टेंसी डिमांड करते हैं। अगर आईआईटी एक दरवाजा है, उसे खोलने की अगर कोई चाबी है तो वो कंसिस्टेंसी है। बहुत कारणों से कंसिस्टेंसी लूज होती है, डिस्ट्रैक्शंस, और भी कारण होते हैं। मेरे टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आए, मैंने सबसे पहले 11th 12th में मैं ऐसा करता था, कोई टेस्ट मेरा बिगड़ गया तो सबसे पहले मैं पढ़ना छोड़ता था। जैसे नहीं पढ़ने से नंबर ज्यादा आ जाएंगे, मेरे से सवाल नहीं बने तो इंस्टेड ऑफ ट्राइंग मोर मैं क्या करता था कि यार ब्रेक ले लेता हूं, आधे घंटे का तो ले लेता हूं। वो आधे घंटे का ब्रेक 3 घंटे में कब बदल जाता था पता ही नहीं चलता था, और फिर मेरे 3 घंटे वेस्ट हो गए। इसका भयंकर रिग्रेट होता था मेरे को। उस चक्कर में मैं और 3 घंटे वेस्ट कर लेता था। अभी आपको, अगर आप ड्रॉप लेने का सोच रहे हो तो अपने दिमाग में कैसे भी करके फिट कर लेना कि मन हो या ना हो, क्वेश्चन बने या ना बने, टेस्ट में नंबर आए या ना आए, कयामत आ जाए, जलजला आ जाए, कुछ भी हो जाए, हफ्ते भर में 70 से 80 घंटे का एवरेज हर हफ्ते दर हफ्ते आपका आएगा। और यार ड्रॉप ईयर में ना, मैं आपको सच बता रहा हूं, 360 दिन की अगर वो प्रिपरेशन थी तो 300 दिन मैंने रोज 12 घंटे की पढ़ाई निकाली है, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे हर हफ्ते मैंने 80 घंटे की पढ़ाई निकाली है, चाहे कुछ भी हो जाए। और उससे इतना डिफरेंस आ गया कि नॉन आईआईटीएन से सीधा आईआईटी बॉम्बे में चला गया। तो अगर जिसने मेल भेजा वो भी सुन रहा है, सुन ही रहा होगा भाई, एक बात सुन ले, इस बार कोई बहाना नहीं काम करने वाला। तेरे को जो करना है ना, हफ्ते के 80 घंटे की पढ़ाई पूरी करने के बाद कर लेना। संडे शाम को 7 बजे तक, मैं तो ऐसे ही करता था, मेरे 80 घंटे पूरे हो जाते थे। फिर मैं 4 घंटे ना खूब भयंकर चिल मारता था, जो मेरी मर्जी, मूवी देखने चला गया, दोस्तों से बात कर ली, हर वो काम कर लेता था जो मेरे करने की इच्छा होती थी हफ्ते भर में, और वो भी पूरे मन से, सेटिस्फैक्शन के साथ, क्योंकि मैंने मेरे 80 घंटे पूरे कर लिए थे। कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो दुनिया की कोई ताकत तुमको तुम्हारे ड्रीम कॉलेज तक नहीं पहुंचा सकती। तो मैं 11th 12th में 0 कंसिस्टेंट था, ड्रॉप ईयर में 100 गुना ज्यादा कंसिस्टेंट था मैं 11th 12th के कंपैरिजन में। और ये एक चीज थी जिससे हो गया। अब यार बच्चों को पता है क्या लगता है कि सर मैं ना 11th 12th में नहीं पढ़ता था, अब मैं ड्रॉप ईयर में पढ़ने लगूंगा तो एक साथ ही मेरे नंबर आने लगेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, तकलीफें अभी भी उतनी ही आएंगी। तुम अच्छा मटेरियल सॉल्व करोगे तो सवाल नहीं बनने, 40-50% ही सवाल बनेंगे जी एडवांस लेवल के। ड्रॉप ईयर में तुम आइंस्टीन नहीं हो जाते हो। तकलीफें, दुविधाएं वो वाली अभी भी आएंगी, एक्सपेक्ट करके चलना। टेस्ट में नंबर धीरे धीरे ही बढ़ेंगे। अगर तुम्हारे अभी 30-40 ही आ रहे थे तो एक साथ 80 पे नहीं पहुंचोगे, 50 पे पहुंचोगे, 60 पे पहुंचोगे, 70 पे पहुंचोगे। इसका ध्यान रखना। तो ये कंसिस्टेंसी, इन सारे फैक्टर्स को अकाउंट में पहले से ही ले लेना तो तुमको बुरा नहीं लगेगा, तुम पढ़ना नहीं छोड़ोगे और तुम कंसिस्टेंट रहोगे। पॉइंट नंबर 4, थोड़ा सा भी एकेडमिक्स वाला पॉइंट है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एकेडमिक्स का। प्रोसेस इज द ओनली वे टू आईआईटी टू एम्स। लिख लो इस लाइन को। सर इसका क्या मतलब होता है, मैं बताऊं तुमको। तुमने है ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, अरे सर यार मेरे को केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती, तो सर मैंने पढ़ी नहीं, मैंने भी नहीं पढ़ी थी फिजिक्स 11th 12th में, मेरे को अच्छी नहीं लगती थी तो मैं पढ़ता ही नहीं था। आईआईटी ने बोला ठीक है भाई, तेरे में अलग ईगो है, मैं तीनों सब्जेक्ट लेकर चलती हूं, मैं तीनों सब्जेक्ट पूछती हूं, बायो वालों के लिए पीसीबी पूछती हूं,
और तू अलग डूड बन रहा है, तू अलग हूफ में तेरी कि मैं तो एक सब्जेक्ट पढ़ूंगा ही नहीं, तो भूल जाना। उस बच्चे ने जो अपनी गलतियां गिना रखी थी, उसमें सबसे बड़ी गलती उसने ये दिखाई कि सर, मतलब ये लिख रखी थी कि सर मैं सिर्फ थ्योरी 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 पढ़ता था, मजा आता था, एक सोर्स से थ्योरी पढ़ ली क्लास में, उसके बाद घर पर यूट्यूब पे लग गए 10 अलग अलग लेक्चर सेम ही टॉपिक के देख रहे। नहीं होगा, प्रोसेस के बिना नहीं होगा। प्रोसेस क्या होता है पहले वो समझते हैं। आपको एक सोर्स से अच्छा सोर्स ढूंढ लो खुद के लिए, जो जी एडवांस की पढ़ाई कराता हो, क्योंकि आपको आईआईटी में जाना है, उससे थ्योरी पढ़नी है। स्टेप नंबर 2, ये प्रोसेस के आपको सारे स्टेप्स बता रहा हूं आज, उसके रेलेवेंट सवाल करने हैं जो एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग हो। ढंग के मॉड्यूल्स होने चाहिए, हर लेवल का सवाल हो, हर पैटर्न का सवाल हो, जो भी आपके एग्जामिनेशन का पैटर्न है। हर टॉपिक के बाद टेस्ट देना है, मंथली टेस्ट देने हैं, हर वीक में किसी ना किसी फॉर्मेट में रिवीजन करना है। समझ में आई बात? प्रॉपरली नोट्स बनाने हैं। पता है मेरे 11 12 के एक भी नोट्स कॉपी में शुरू के 1-2 के अलावा आपको इंडेक्स मिलेगा ही नहीं, नहीं होगा उसके बिना सिलेक्शन। आपको क्वेश्चन में मार्किंग मिलेगी नहीं मेरी 11 12 की कॉपी में, तो मेरा नहीं हुआ। टेस्ट एनालिसिस की कॉपी बनाई, पहले टेस्ट को आधा एनालिसिस किया, उसके बाद 2 साल तक टेस्ट एनालाइज ही नहीं किया। पर ड्रॉप ईयर की हर कॉपी, नोट्स में प्रॉपर मार्किंग है, नोट्स में प्रॉपर इंडेक्सिंग है, हर टेस्ट का एनालिसिस है। अपने आप नहीं हो जाते ड्रॉप ईयर में सिलेक्शन, ये सारे चेंजेस लाने पड़ते हैं, प्रोसेस के पीछे भागना पड़ता है। तो यार भयंकर लेवल पर एक प्रोसेस को फॉलो आपको करना पड़ेगा। मैंने 11 12 में नहीं किए तो नहीं हुआ। ड्रॉप ईयर में रिलीजियसली एक प्रोसेस फॉलो किया तो मेरा हो गया। क्लियर हुआ? 4th पॉइंट, प्रोसेस से होगा और सिर्फ प्रोसेस से ही होगा, वरना नहीं होगा। तुम्हारा ईगो साइड में रख लेना कि मुझे ये सब्जेक्ट नहीं पसंद, मेरे को सवाल करना नहीं पसंद, मेरे को टेस्ट करना नहीं पसंद। आईआईटी का बहुत बड़ा ईगो है, उसके ईगो पे बात आ गई तो तुमसे फिर भी वैसे भी नहीं हो पाएगा। उसको ऐसे लोग चाहिए, देश को ऐसे आईआईटीएंस चाहिए जो सिस्टमैटिक काम करना जानते हैं, जो प्रोसेस ओरिएंटेड काम करना जानते हैं। आपको भी वैसे ही काम करना पड़ेगा और वो अभी से ही करना पड़ेगा। क्लैरिटी आई? पक्का? 5वीं चीज, उसने पता है क्या लिख रखा था अपने मेल में कि सर मेरे को नींद बहुत आती है, और मैं आजकल देख रहा हूं ये और ज्यादा बढ़ रही है चीजें कि सर मेरे को है ना एंजाइटी बहुत हो जाती है, ये स्ट्रेस टेंशन बड़े इतने कॉमन हो गए। तो 3 चीजें आपको बता रहा हूं, अब ये एकेडमिक से शिफ्ट होकर आपके मेंटल बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ड्रॉप ईयर में मेंटल बैलेंस बहुत ज्यादा काम आएगा। 3 चीजें रोज करनी है। एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज कैसी होती है? कल मैं सेशन ले रहा था तो एक बच्चा बोलता है हाँ सर मैं घर पे बैठकर थोड़ा बहुत योगा कर लेता हूं। अबे नहीं होगा उससे। तेरी उम्र में फिजिकल एक्टिविटी का मतलब है पसीने छूट जाने चाहिए, हार्ट रेट बढ़ जानी चाहिए, इन सब से होता है, ऐसे नहीं होता है। भागना, कुछ खेलना आधे पौन घंटे का डेली बेसिस है, उससे होगा। दूसरा, 3-4 लीटर पानी डेली आपको पीना है। और तीसरा, जितना पॉसिबल हो खुश रहना है। ये ओवर वाली फालतू की, क्योंकि अगर आप खुश नहीं हो, फिजिकली एक्टिव नहीं हो, और अगर आप डिहाइड्रेटेड हो या फिर हाइड्रेटेड नहीं हो, तो आपकी एफिशिएंसी डाउन जाएगी। आप लगातार 10-12 घंटे नहीं पढ़ पाओगे, और अगर हम बेसिक चीजें ही नहीं कर पा रहे तो फिर कैसे सिलेक्शन होगा? तो यार इन 5 चीजों को देखो। मैं 11 12 में ना एकदम काउच पोटैटो हो गया था, वजन इतना बढ़ गया था कि मैं बता भी नहीं सकता हूं तुमको। अभी बस बैठे बैठे खाते रहते हैं, दोस्तों के साथ घूमे आए, खूब अटरम शटरम पिज्जा पार्टी और ये सब वो सब हो रहा है, वजन भाई साहब पूछो ही मत, बढ़े जा रहा है। ड्रॉप ईयर में प्रॉपर रूटीन, प्रॉपर एक्सरसाइज, सब कुछ प्रॉपर फॉलो किया, उसका इतना फर्क पड़ता है। ये छोटी छोटी चीजों का हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो यार ये आप 5 चीजों फॉलो करो। 11 12 में जो रिजल्ट आया, डेफिनेटली जो आपको ड्रॉप ईयर में रिजल्ट चाहिए वो आएगा इन 5 चीज को करके। ठीक है? तो यार ऐसी और चीजें लाते रहेंगे। आपको कुछ स्पेसिफिकली पूछना हो
कोई स्पेसिफिकली वीडियो आपको चाहिए हो किसी चीज में तो कमेंट सेक्शन में बता देना। और हां, ये 5 पॉइंट कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, आज हमने ये सीखा। अगले साल जब IITian बन जाएंगे, इसी वीडियो पे नीचे एडिट करेंगे या डॉक्टर बन जाएंगे कि भाई ये 5 चीजें फॉलो करके मैं IITian डॉक्टर बन गया, बन गई। ठीक है, मिलते हैं। लास्ट में सिर्फ एक लाइन बोलना चाहूंगा कि अपने पथ पर चलता जाऊंगा, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। मुस्कुराते हुए अपने सपने की तरफ भागो, कॉम्प्रोमाइज मत करना, वक्त दोबारा नहीं आएगा। एक बार अपॉर्चुनिटी निकल गई, बाद में बहुत रिग्रेट होता है। ऑल द बेस्ट।